टॉपिक हमारा वही सेम रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे क्योंकि पिछली वीडियो में हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से आपका करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और क्लास 10th का ये टॉपिक हम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारी है 7.2 एक्सरसाइज, चैप्टर 7 आपका जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 7.2 में हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये जो एक्सरसाइज आपकी रहेगी ये डिपेंड होगी सेक्शन फॉर्मूला पर। इससे पहली वीडियो में हम क्या कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.2, और उसमें हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला। आज इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ उसको और किस प्रकार से यूज करना है, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेक्शन फार्मूला का यूज कैसे करना। फिर कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके एक्सरसाइज की हैं, फर्स्ट 5 सम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या है। तो हमारा जो फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में, सेक्शन फार्मूला। तो हमारे पास क्या रहेगा, सेक्शन फार्मूला। इस फॉर्मूले को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। विभाजन का अर्थ बंटवारा। तो सेक्शन वर्ड आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, अपने स्कूल में सुना होगा। जैसे क्लास 10th है, क्लास 10th के सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी। सेक्शन का मतलब डिवाइड करना, बांटना। क्लास 10th में मान लीजिए 90 स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। हम 30 के 3 सेक्शन बना सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कैसे उसकी एप्लीकेशन हम करेंगे, समझते हैं। अब मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट कोई भी हमें दिया गया, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं, पॉइंट ए के x1 y1, और पॉइंट बी के हम ले लेते हैं x2 y2। एक पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। कोई भी पॉइंट्स हम लेट करें तो मान लेते हैं P पॉइंट है जो इनके बीच में लाई करता है, नॉट मिड पॉइंट। इनके बीच में कहीं मिड पॉइंट भी हो सकता है, इनके बीच में लाई करता है। मान लेते पॉइंट P आपका यहाँ पर लाई करता है, और उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x और y। अब ये P पॉइंट क्या करेगा, ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करेगा। व्हाट इज रेशो? रेशो हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। रेशो क्या है, एक मेथड है दो नंबर को कंपेयर करने का, जो सेम टाइप्स के एक ही प्रकार के जो नंबर क्वांटिटी उनको कंपेयर करते हैं डिवाइड करके, एक मेथड है। तो यहाँ पर जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करेगा किसी न किसी रेशो में। हम मान लेते हैं कि वो रेशो हमारे पास क्या है, M1 रेशो M2। मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है इस लाइन सेगमेंट को, पॉइंट P लाई बिटवीन पॉइंट A एंड B, डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इनटू M1 रेशो M2। ये M1 M2 के रेशो में इसको डिवाइड करता है। तो फिर हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे, देखिए अब क्या करना, जब हम फाइंड करेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कैसे करेंगे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं M1 M2। जब हमने निकालने हैं x कोऑर्डिनेट्स, किसके P पॉइंट्स का निकालना, x कोऑर्डिनेट, अब क्या करेंगे, M1 मल्टीप्लाई x2। तो क्या करेंगे, M1 मल्टीप्लाई x2 प्लस फिर क्या करेंगे, M1 मल्टीप्लाई, अब ये M2 जो आपका है M2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में क्या रहेगा, सम ऑफ रेशो। रेशो क्या है, M1 M2, उनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा M1 प्लस में M2। ये हमारा आ जाएगा x कोऑर्डिनेट और पॉइंट P। फिर बात करते हैं y कोऑर्डिनेट्स की। उसमें क्या करेंगे, फिर हम इस M पॉइंट को फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट से, किसके, पॉइंट B और A के। अब क्या बनेगा, फिर हम जब M1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा M1 y2। सिमिलरली M2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ। तो ये आपका हो जाएगा M2 y1 अपॉन में सेम एज रहेगा
m1 प्लस में m2 रेशो ऑफ, जो रेशो हमने लिया था उसका सम यहाँ पर रहेगा। तो ये जो हमारा है ये है सेक्शन फॉर्मूला। ये बना कैसे है उसकी एप्लीकेशन हमने करनी है। प्रूफ इसका नहीं आता, ना ही सीबीएसई में ना ही हरियाणा बोर्ड में कि प्रूव कीजिए इसको। तो हमने इसकी एप्लीकेशन करनी है, एक्सरसाइज में यूज करना है कि किस प्रकार से इसका यूज हमने करना है जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं, अब ये जो P मिड पॉइंट नहीं था यहाँ पर, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, अब हम इसी लाइन सेगमेंट को दोबारा ले लेते हैं ए बी, कोऑर्डिनेट्स हम सेम रख लेते हैं x1 y1 x2 और y2। ये ध्यान रखें जिस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करेगा उस लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स आपने x1 y1 x2 y2 लेने हैं। जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसको हम x y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब मान लेते हैं अगर P इसका मिड पॉइंट हो, P इसका अगर मिड पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या x1, तो रेशियो क्या हो जाएगा, जब मिड पॉइंट है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि a से p के डिस्टेंस p से b के डिस्टेंस सेम रहेगी और सेम डिस्टेंस रहेगी। जब रेशियो निकालोगे तो 1:1 रेशियो आएगा। अगर 1:1 रेशियो हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम m1 m2 को पुट कर दें 1:1 तो क्या हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट ये हमारा क्या रहेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे, अब इसी P पॉइंट के आपने निकालने कोऑर्डिनेट्स, क्या हो जाएगा देखिए। अब यहाँ पर पुट करोगे m1 को भी m2 को भी 1:1, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हमारा एक फॉर्मूला और बन जाएगा। इसी को हमने सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कब अप्लाई करना हमने, जब हमें किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट दिए हों। अगर ये कहा जाए कि जो पॉइंट है इसको इक्वल डिस्टेंस या इसका मिड पॉइंट है इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो हम इसका यूज करेंगे, नहीं तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। आइए अब चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक्सरसाइज के जैसे ही एग्जाम्पल दिएगा, एग्जाम्पल पहले कीजिए उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वेरी सिंपल, ठीक है, तो वो हम करेंगे। देखिए अपनी बुक में आपको क्या दिया स्टेटमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:1। हमें क्या करना है, एक पॉइंट दिया है जो एक लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड कर रेशियो में किया है। यहाँ पर हमें फाइंड करना उस पॉइंट के जो इसको डिवाइड करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है वो करते हैं सॉल्व। क्या रहेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपकी बुक में। आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट दिया गया है हमें। मान लेते हैं वो लाइन सेगमेंट ए बी है और उस लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है वो देख लें। जो लाइन सेगमेंट हमें दिया गया है वो है ए बी। इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए पॉइंट से मान लेते हैं इसको -1 7। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया 4 -3। सेकेंड पॉइंट इज 4 -3। तो अब एक पॉइंट दिया गया है जो इसको हम लेट कर लेते हैं, वो पॉइंट P है और वो डिवाइड करता है इसको 2:, ये 2 मान लेते हैं इसको, ये 3 मान लेते हैं। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या लेंगे, एक्स वाई लें। क्या लेंगे आपने, एक्स वाई लेना है, ठीक है। लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय पॉइंट P इन 2:3। हमने मान लिया कि जो P पॉइंट है इसको P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको, और उसके हमने कोऑर्डिनेट्स सेलेक्ट कर लिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे करना, फार्मूला हमने लिख रखा, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपने फॉर्मूले को रटना है, आपने समझना है कैसे हमने करना है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं फॉर्मूले की। आइए हम फाइंड करते हैं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स। कैसे फाइंड करना है, फार्मूला अगर आपको लर्न है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले क्या करेंगे, जब एक्स फाइंड करना कोऑर्डिनेट्स, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 के साथ।
तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जब हम x का निकाल रहे हैं तो x के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है जो रेशो आपको दिया गया है। तुम क्या करेंगे 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद क्या करना, अपॉन में क्या आएगा सम ऑफ रेशो, जो रेशो हमें दिया गया है उसका सम 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या आएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 3 को -1 से करेंगे तो माइनस का 3 -3 अपॉन में क्या आएगा। अब यहाँ पर 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। इसको सॉल्व कर दीजिए और क्या आएगा हमारे पास, अगर हम 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा हमारे पास 1, क्या आएगा हमारे पास 1। तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट्स वो आ चुका है। ऐसे ही निकाल लेंगे हम y कोऑर्डिनेट्स को। चलिए अब y को निकालते हैं। जब हमने y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, अब इस रेशो जो आपके पास दिया गया है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है फिर y कोऑर्डिनेट्स के साथ। पहले क्या करें, जो b का पॉइंट b का जो y कोऑर्डिनेट है उससे मल्टीप्लाई करोगे 2 को -3 से, तो 2 मल्टीप्लाई -3। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट जो a है उसके y कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो 3 को 7 से करोगे 3 × 7 और अपॉन में सेम एज रहेगा रेशो का सम 2 + 3। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 3 जा 6 माइनस के 3 7 जा 21 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। क्या करें, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। 21 - 6 तो 15 आएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कैंसिल करके हमारे पास क्या आया 3। क्या हमारे पास आंसर आया इसका 3। तो जो P पॉइंट था उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट्स। हम पहले लिखते हैं x कोऑर्डिनेट्स को, हमारे उसकी वैल्यू क्या आई है 1 और ये हमारे पास क्या आया है 3। तो ये वो जो पॉइंट आपको दिया गया था उस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। चाहे हो तो आप आंसर चेक कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट होगा। तो ये हमने इस प्रकार से क्या करना है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। उसका एप्लीकेशन हमने कैसे करना, यूज कैसे करना वो इंपॉर्टेंट है। प्रूफ नहीं आएगा, ना ही हमने प्रूफ करने की जरूरत है, फॉर्मूला भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए अपने किस प्रकार से अप्लाई करना है जो हमारे सम है। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले अपने क्या करना है, क्या करना है, एग्जाम्पल करना है। कौन सा एग्जाम्पल करना है, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि आपकी एक्सरसाइज जो दे रखी है उससे मिलते जुलते एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर जो आपका है 8th सेम एग्जाम्पल दिया गया है और उसको देखकर आप इस सम को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजीली कर सकते हो। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है, इसने कहा है एक लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या दिया गया है, एक लाइन सेगमेंट दिया गया हमें, कोई भी ए बी पी क्यू कुछ भी उसका आप नेमिंग कर सकते हो। इसको 3 इक्वल पार्ट, ट्राई सेक्शन, ट्राई मीन्स 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया किन्हीं पॉइंट्स के द्वारा। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर लेट कर लेते पॉइंट हम पी क्या हो, 3 पार्ट्स हो गए इसके इक्वल। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल चेक कीजिए, उसको कीजिए। अब जो पॉइंट है, जो लाइन सेगमेंट से कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 और 1 हमारा क्या है y कोऑर्डिनेट्स x पहले आएगा और बाद में हमारा y रहेगा। b के पॉइंट आपके पास दे रखे हैं और ये माइनस का है, ध्यान रखिए, आपकी बुक में चेक कीजिए। यहाँ पर जो दिए हैं -2 और -3 ये हमें दिए गए हैं। अब हमें करना क्या इस सम में, हमें इन जो p और q पॉइंट है इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो इसको 3 इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल साथ साथ करते रहे, एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट P एंड Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स।
हम मान लेते हैं कि इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, ये सिंबल जो होता है हमारा किसका होता है, देयरफॉर का। जो AP है वो इक्वल होगा PQ के, और ये इक्वल रहेगा QB के। यहाँ तक क्लियर? एग्जाम्पल बिल्कुल साफ आपको दिया गया, उसको देखिए, चेक कीजिए। अब हमें रेशो निकालना क्या कर, देखिए अगर मैं P पॉइंट की बात करूं, क्योंकि तीनों पार्ट्स इक्वल है, मान लेते हैं ये 2 यूनिट है, ये 2 है, ये 2 है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर एक पार्ट, इधर 2 पार्ट्स है, तो ये अगर 2 है तो ये 4 होगा, तो रेशो निकालोगे तो 1:2 आएगा। इसकी लेंथ कुछ भी हो, अगर हम P पॉइंट्स को चेक करें तो P पॉइंट्स जो, इसको अगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या होगा, जो P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, 1:2 में। तो यहां पर लिख लेते हैं P डिवाइड्स AB लाइन सेगमेंट इंटू 1:2, क्या रहेगा, तो इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट, तो 1:2 में डिवाइड करेगा। उसके बाद अपने सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब यहां पर लिख लें थोड़ी देर के लिए, इसको यहां से थोड़ी देर के लिए इसको ओमिट कर देते हैं। ये डिवाइड कर रहे हैं इसको 1:2 में। अब P पॉइंट्स के निकालने हमने कोऑर्डिनेट्स, अब हम इकट्ठे निकालेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले जब हमने निकालना x कोऑर्डिनेट्स तो क्या करना है, 1 को -2 से मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई -2 प्लस, फिर क्या करेंगे, ये जो 2 है इस P पॉइंट के निकाल दें कोऑर्डिनेट्स, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 2 लिखिए। उसके बाद क्या था, m1 प्लस m2 यानी सम ऑफ रेशो, रेशो हमारे पास क्या है 1 और 2, ये हमारा निकल जाएगा x कोऑर्डिनेट। उसके बाद निकालेंगे y कोऑर्डिनेट्स किसका, पॉइंट P का। उसके लिए क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, इस y कोऑर्डिनेट्स के साथ, तो कर दीजिए 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद 2 को करेंगे फिर मल्टीप्लाई किसके साथ, -1 के साथ, और अपॉन में यहां भी रहेगा m1 प्लस में m2। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। सिंपलीफाई कर दे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, यहां प्लस हो जाएगा 8, यहां पर आएगा 3, यहां पर करेंगे तो -3 -2 अपॉन में क्या आएगा 3, क्या आएगा हमारे पास 3। इसको और सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 8 -2, 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2 आ जाएगा, और यहां पर हो जाएगा माइनस का 5, तो आपको हो जाएगा -5 अपॉन 3। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अब क्या करेंगे, चलिए अब यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या था, क्या था, ये तो मैंने वैसे सपोज किया, यहाँ पर आपके पास, अब इसको दोबारा से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करके आप कर सकते हैं इसको। अब क्या करें, अब क्यू पॉइंट्स की बात करते हैं। जो क्यू पॉइंट्स दिया गया है, अब ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा, यहाँ पर 2 पार्ट्स AP PQ, इधर एक पार्ट, यहाँ 2 पार्ट्स, यहाँ पर एक पार्ट्स, वैल्यू कुछ भी आए, उनकी लेंथ कुछ भी हो, तो क्या रहेगा 2:1, क्या रहेगा हमारे पास 2:1। फिर इसी प्रकार से हम फाइंड करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। अब क्यू के हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स। देखिए अब यही सेम प्रोसेस हमने फॉलो करना है, कर लेते हैं। चलिए क्या आता है, देखिए अब यहां पर हम निकाल रहे किसके कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट क्यू के। क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी हमने इसी प्रकार से फाइंड करने हैं। तो पहले क्या लिखना आपने, एग्जाम्पल इसलिए कहा करने के लिए आपको ये आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करते। चलिए अब यहां पर जो क्यू पॉइंट है, पॉइंट क्यू डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB इंटू 2:, अब ये डिवाइड करेगा इसको 2:1 में। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए यहां से ओमिट कर लेते हैं। ये डिवाइड करेगा इसको 2:1 में, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं। अब फिर करोगे क्या, वही करना है। अब क्या के निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट्स। पहले x निकालेंगे, कैसे निकालना है, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 के साथ, प्लस फिर 1 को करोगे -1 के साथ, और अपॉन में सम ऑफ रेशो, सम ऑफ
रेशो, यह आएगा। इसी प्रकार से हम फिर निकाल देंगे इसका y कोऑर्डिनेट्स। फिर क्या करना, 2 को किससे करेंगे, -3 से, 2 × -3 और 1 को -1 के साथ। वेरी गुड, आप भी साथ साथ करते रहिए, साथ साथ कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। तो क्या हमारे पास इस क्या पॉइंट के रहेंगे कोऑर्डिनेट्स, चेक करते हैं क्या रहेंगे। 2 × 4 माइनस, और ये माइनस का 1/3, यहाँ पर करोगे 2 × 3 = 6 -1/3। तो थोड़ा और इसको सिंपलीफाई कीजिए, क्या आएगा, -5/3 -7/3। तो ये हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अब एग्जाम्पल देखे आपकी बुक में, ऐसा एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, जो आपने ऐसे ही करना है और ऐसे ही इसको हमने सॉल्व किया है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक एक्टिविटी टाइप का है। एक स्कूल में क्या है, स्पोर्ट्स मीट होगी और वहाँ पर जो प्लेग्राउंड में उसमें चुनने के साथ कुछ लाइनें लगाई गई हैं। 2 लड़कियाँ उस पर दौड़ना शुरू करती हैं किसी लाइन पर। तो हमें क्या फाइंड करना, उनके बीच की डिस्टेंस। कुछ ऐसे है, आपके बुक में आप देख लीजिए, डायग्राम बुक में दिया गया है। एक स्पोर्ट्स मीट स्कूल के अंदर होगी, एक प्लेग्राउंड है स्कूल में, उस प्लेग्राउंड में क्या किया, लाइनें लगा दी। इस प्रकार से लाइन लगा रखी है, किसके साथ, चौक पाउडर के साथ, इस प्रकार से लगाई गई है। यहाँ पर कुछ फ्लावर पॉट रखे गए, कितने रखे गए, 100 फ्लावर पॉट रखे गए हैं और प्रत्येक के बीच में जो डिस्टेंस है, प्रत्येक के बीच में जो डिस्टेंस वो क्या है, 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर। प्रत्येक के बीच में जो डिस्टेंस 1 मीटर की है। आप डायग्राम की बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका डायग्राम दिया गया है बिल्कुल। तो क्या है इसमें कि 2 लड़कियां हैं, एक निहारिका और एक प्रीत। जो निहारिका है वो सेकंड लाइन से दौड़ना शुरू करती है, इस लाइन पर दौड़ना शुरू करती है और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दौड़ेगी, वो जो टोटल है यहाँ पर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास रहेगी 100, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए और एक के बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर की। तो पहले निकालते कोऑर्डिनेट्स जो प्रीत के बनेंगे। P मीन्स प्रीत। अब वो सेकंड लाइन पर इसको x एक्सिस, इसको y लेट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और ये उसने कहा टोटल डिस्टेंस का वो चलेगी 1/4। तो 100 × 1/4 कीजिए, क्या आएगा, तो क्या आएगा 25। क्या आएगा 25। इसी प्रकार से एक लड़की और है, गर्ल्स, जिसका नाम है प्रीत। वो टोटल डिस्टेंस का 1/5 चलेगी और कौन सी लाइन पर चलेगी, 5th। अब ये चलेगी 8th लाइन पर। तो 8th लाइन यहाँ पर आपकी होगी मान लीजिए, तो उस पर दौड़ना शुरू करेगी। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, ये लड़के का नाम है, एक निहारिका है और एक प्रीत है। तो ये निहारिका के लिए है, ये जो है निहारिका और ये प्रीत रहेगी। ठीक है, यहाँ बुक में ध्यान से रखें। अब प्रीत दौड़ना शुरू करते 1/5 डिस्टेंस टोटल का। अब टोटल का कौन सी लाइन पर, 8th लाइन पर 1/5। 5 से डिवाइड कर दो 100 को, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये 100 है। तो इसको डिवाइड कीजिए, 20 आएगा। अब ये हमारे पास हो गए इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स। हमने करना क्या है, अब दोनों लड़कियां दौड़ना शुरू करती है, मान लीजिए 8 लाइन, एक ये कहीं ना कहीं जाकर उस फ्लैग को पोस्ट करेंगी और इन दोनों को जहां भी वो फ्लैग को पोस्ट करेंगी उनके बीच की हमने निकालने क्या है, डिस्टेंस। देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। इन दोनों जहां भी फ्लैग को पोस्ट करेंगे उसके बीच की डिस्टेंस। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके। चलिए हम अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्रीत एंड निहारिका वेयर पोस्टेड द फ्लैग। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं। 8 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 20 - 25 का और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए सोल्व। इसको आप पहले कर चुके, प्रॉब्लम नहीं है। 8 - 2 6 का स्क्वायर, 8 - 2 6 36 हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे 20 - 25 माइनस का 5 आएगा और स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या आएगा, 5 का
25 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 61 मीटर। तो जहां भी वो दोनों फ्लैग को पोस्ट करेंगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रहेगी हमारी क्या 61 मीटर। उसके बाद क्या है सब में, अभी एक पार्ट और रहता है इसका। एक लड़की, तीसरी लड़की और आगे है, क्या नाम उसका देखिए। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट ये बनेगा, इनके बिल्कुल बीच में एक लड़की आ गई है, क्या नाम है उस लड़की का, उस लड़की का नाम है रश्मि। ये रश्मि अब इस फ्लैग को पोस्ट करेगी यहाँ पर, उसने कहा बिटवीन हाफ वे, तो यानी कि मिड पॉइंट होगा। और अभी जो हमने एक सेक्शन फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके एक मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाया था, उसका यूज करेंगे अभी यहाँ पर। हमें क्या फाइंड करना है, जहाँ पर ये फ्लैग करेगी पोस्ट, उस पॉइंट के निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। और वो पॉइंट कहाँ है, जो दो लड़कियाँ थी जहाँ वो फ्लैग को पोस्ट करेंगी, निहारिका और प्रीत, इनके बिल्कुल बीच में है। तो क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम फाइंड कर देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जहां रश्मि उस फ्लैग को पोस्ट करेगी वो हमें फाइंड आउट करना। क्या करना, अब क्या था हमारा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x1 x2। अब ये किसके निकाल रहे हैं हम, जहां पर रश्मि फ्लैग को पोस्ट करेगी। 8 और 2 डायरेक्ट निकाल दें या लिखें, 8 और 2 10 हो जाएगा, 10 का हाफ क्या होता है 5, 20 प्लस 25 45 हो जाएगा, उसका हाफ क्या हो जाएगा, उसका हाफ रहेगा 22.5। अब इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स और ये हमारी x एक्सिस हमने ली है, ये y एक्सिस ली है। यानी कि जो लड़की प्रीत है और जो निहारिका जहाँ फ्लैग को पोस्ट करेंगी, उनके बीच में ये पोस्ट करेगी, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकल गए उस पॉइंट के जहाँ पर रश्मि ने फ्लैग को पोस्ट किया है। चेक देखिए, अब क्या है, रश्मि जो रहेगी posted the flag, अब कौन से लाइन पर, ऑन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पर 22.5 मीटर। यानी कि वो चलेगी, अब 5th लाइन पर चलेगी, मान लीजिए 5th लाइन हमारी है, मान लेते हैं, तो इस 5th लाइन पर चलेगी और कितनी डिस्टेंस पर जाकर फ्लैग को पोस्ट करेगी 22.5 मीटर। तो इस डिस्टेंस पर जाकर वो फ्लैग को पोस्ट करेगी, तो वो बिल्कुल इन दोनों के बीच में होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप में है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं, बस हमें समझना है पहले क्या करना है। जहां पर निहारिका और प्रीत दौड़ना शुरू कर दी लाइन थे, वो आपका x, इसको हम x लेंगे, इसको y लेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 100 हो जाएगी, 1/4 और 1/5 दिया है, वो आप फाइंड कर सकते हैं जल्दी। और फिर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 4th क्वेश्चन। अब 4th क्वेश्चन में क्या रहेगा, हमें अब रेशो नहीं दिया गया है, रेशो फाइंड करना है। और इसमें आपके पास 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख लीजिए और एक आपका एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, रेशो निकालना है। और जब भी रेशो निकालना है तो हम रेशो लेट करेंगे, जो भी रेशो लेट करना हमने वो हमेशा क्या लेंगे, k/1। जो क्वेश्चन आपका रहेगा नेक्स्ट, उसमें हमने कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4th है, बिल्कुल इजी सा है, करते हैं इसको सॉल्व। चलिए, अब यहाँ पर जो दिए गए पॉइंट, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कौन सा पॉइंट किसको डिवाइड करेगा, लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं और वो पॉइंट कौन सा है, देखिए इसने कहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, कौन से पॉइंट्स को, ये 2 पॉइंट आपके हैं, इसको A इसको B हम लेट कर लें। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ये 4। तो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं -3, 10 एंड 6 -8, ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट जो इसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट है, उसके हमें दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स -1 और 6। इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं P, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट P डिवाइड्स AB इंटू, ठीक है, K/1।
हम मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है इस AB लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड करता है। अब इस समय अलग क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म हमने किया वहाँ पर रेशो दिया था, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, रेशो हमने फाइंड करना। जब भी रेशो फाइंड करेंगे आप K/1 लेट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आप चाहो तो x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए या x की जगह y फाइंड कर लीजिए, आपका रेशो निकल जाएगा। यहाँ पर दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर दोनों से निकालोगे हमारा रेशो सेम आएगा। देखिए चेक करते हैं। अब हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब इसका यूज करते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होगा, कैसे यूज करते हैं, आपने रेशो को क्या लेट किया है, K/1 यहाँ लिख लेते हैं। मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने पहले एक बात बताई थी, जो लाइन सेगमेंट दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने x1 y1 x2 y2 लेट करना है, और जो जिस पॉइंट को जो डिवाइड करेगा उसको हमने एक्स वाई, ये x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। जो हमारा फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो ये था x1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या क्या x की वैल्यू क्या है, -1 m1। अब इसको याद मत रखो, ऐसे कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह 6k -3 अपॉन k प्लस में 1। इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की k + 1 दोनों से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, यहाँ पर -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अब वेरिएबल टर्म कांस्टेंट टर्म का आप कर सकते हैं इजीली। k को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर ले जाइए इसको 1 को ट्रांसफर करेंगे इसका तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, -k -6k तो -7k ये हो जाएगा, और इनको करेंगे तो -2। बहुत साइड माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो k की वैल्यू क्या आ गया यहाँ से 2/7। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना, तो इसको रेशो में कर दीजिए चेंज, ये हो जाएगा K/1 इज इक्वल टू 2/7। और हमने यही रेशो लेट किया था ना, K/1, देखिए हमने K/1 लेट किया था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 2/7। उसके बाद लिखोगे P डिवाइड्स AB इंटू 2/7। जो P पॉइंट है वो इसको 2/7 में डिवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन और करेंगे, 5 ही क्वेश्चन आज हम करेंगे, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें क्या दिया, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया, एक्स एक्सिस की बात यहाँ पर आई है। फर्स्ट वीडियो में मैंने कुछ सम किए थे, जो उससे पहले वीडियो थे हमने उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जब हमने समझा था, पढ़ा था, तब भी हाँ बात उसकी हुई थी। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उस किस फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या लिखे, कैसे लिखे, तो x, 0 रहेगा। अब यहाँ पर जो हमने करना है, क्या करना है, अब सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। रेशो हमने फाइंड करना है, रेशो कैसे फाइंड करना है, सेक्शन फॉर्मूला क्या हेल्प से करना, लेकिन क्या यहाँ पर जो पॉइंट है जो डिवाइड करेगा, अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, उसने कहा है कि लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 -5 और बी पॉइंट्स को हम लेट कर लेते हैं -4। ये आपको एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जब हमने ग्राफ किया था ना एक्स और वाई एक्सिस, अब इस एक्स पे कोई पॉइंट कहीं भी लाई करता, पता नहीं हमें कहाँ लाई करता है, लेफ्ट राइट में कहाँ करता है, तो ये पॉइंट क्या करता है, इसको किसी रेशो में डिवाइड करता है। तो फिर हमने क्या करना है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं या नहीं दिए गए, हमें क्या करना है, पहले ही बताया था, जब भी कोई पॉइंट आपका लाई करता है एक्स एक्सिस पर, उसको क्या लेंगे x0, इस फॉर्म में उसको हमने लिखना है। मान लेते हैं P पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर लाई करता है, वो पॉइंट ये है, लेट
पॉइंट P, अब P पॉइंट हमने क्या लिया है, x0, लाई ऑन x एक्सिस। ये P पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, उसको डिवाइड करता है, डिवाइड्स AB इंटू K/1। जब भी रेशो फाइंड करना है तो K/1 लेट करेंगे, रेशो गिवन है तो फिर हमने वही लेके चलना है। अब उसके बाद क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे, लिखोगे यहाँ पर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कर दीजिए जी उसका। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, अब जब भी आपको इस प्रकार से दिए हों P पॉइंट्स के जो डिवाइड हुए कोऑर्डिनेट्स, क्या करें, यहाँ पर किसकी वैल्यू हमें दे रखी है पहले उसको यूज करें, क्योंकि अगर इससे निकाल लेंगे तो रेशो नहीं निकलेगा, पहले रेशो निकालना है। पहले हम क्या करें, y कोऑर्डिनेट फाइंड करें सेक्शन फॉर्मूला से, रेशो ने लेट कर लिया, यहाँ से क्या होगा, रेशो निकल जाएगा, रेशो निकलने के बाद फिर इसको फाइंड करते हैं। चलिए हम क्या निकाल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट्स को निकाल रहे हैं, और y हमारा होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारा था। और m1 m2 हमारे पास रेशो में है क्या, K/1, याद कीजिए, यहाँ लिख लीजिए। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, अब हम क्योंकि निकालना चाहते हैं y के, और इसको तो क्या आएगा, देखिए जब हम करेंगे पहले k को 5 के साथ तो 5k हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ वैल्यू पुट, पहले वैल्यू लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए कि ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, आपका m1 m2 है, ऐसे लिख लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, मर्जी आपकी, जैसे करना चाहो जो आपको ईजी लगे। k को 5 से किया, 1 को -5 से, तो माइनस का 5 हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा, सम ऑफ रेशो रहेगा, और रेशो हमारे पास K/1 है। यस, अब क्या करें, y की वैल्यू हमें दे रखी है ना, क्या दे रखी है, 0, यहाँ पर 0 पुट कीजिए, इक्वल में है 5k - 5 और k+1, राइट। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, किसको, k+1 को, किसके साथ, 0 के साथ। तो 0 की प्रॉपर्टी एक वीडियो हमने स्पेशल बनाई है 0 के ऊपर, आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, कि जब भी 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो पावर ऑफ 0 है, ये 0 की पावर है, ये उसमें इतनी पावर है कि सबको 0 कर देगी। तो जब 0 से मल्टीप्लाई किया ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5k - 5, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से इस 5 को इधर ले आइए, 5k इक्वल टू -5, बोथ साइड माइनस कैंसल, 5 डिवाइड बाई 5 1 आ गया। तो रेशो k की वैल्यू हमने निकाली, रेशो हमारे पास क्या था, तो रेशो क्या आ गया हमारे पास, रेशो हमारा हो गया 1/1। तो पहला तो पार्ट हमारा यही था कि रेशो में फाइंड करना है, जो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है वो डिवाइड करेगा किस रेशो में, 1/1। तो 1/1 रेशो, हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात की थी, जब 1/1 रेशो होगा तो मिड पॉइंट है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम चाहें तो दोबारा से इसको फाइंड करने के लिए इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, जब हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है, उसी का रूप है ये, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला इसी का रूप है, इसी को हमने सिंप्लीफाई किया था तो उससे यूज कर लें, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया तो यहां पर लिख दें बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, बिकॉज P इज मिड पॉइंट। अब P मिड पॉइंट हो चुका है किसका, लाइन सेगमेंट AB का, ठीक है। तो अब यूज कर लीजिए। फिर इसमें क्या करें, कैसे निकालते हैं, अब हमने निकालना x कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होगा, x1 + x2, x1 क्या है 1, x2 क्या है -4, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 1 - 4 -3 अपॉन 2। तो ये किस पॉइंट के आगे कोऑर्डिनेट्स, P पॉइंट्स के, वो क्या हो जाएगा हमारा 3/2 0। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको ये जो 5 क्वेश्चन हमने आज किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल जरूर कीजिए, क्योंकि मिलते जुलते एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, कैसे सॉल्व करना है, इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी 5 पार्ट्स हम इसे करेंगे, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल की, वो करेंगे। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। क्लास 10 कोऑर्डिनेट फॉर्मूला आपका ये रहेगा।